morning students, how are you? I hope all you are well beta. Today we are going to start our third unit, chapter 15, that is cyber safety. Beta, in the second unit programming concepts are there. Later we will go to start. Today we are start the chapter cyber safety. In this chapter we are going to study about the introduction of this chapter, what is cyber safety, safely browsing the web, how to safely browse the internet, okay, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन वाइल यूजिंग इंटरनेट, जो हमारी आइडेंटिटी है हम उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं वाइल यूजिंग द इंटरनेट, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो हमारी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उनको कैसे सेव कर सकते हैं, साइबर क्राइम, कौन कौन से क्राइम हो सकते हैं ऑनलाइन, कंप्यूटर फोरेंसिक्स, कैसे हम डेटा को रीस्टोर कर सकते हैं, साइबर लॉ एंड आईटी एक्ट्स, कौन से हमारे पास लॉज हैं और एक्ट्स हैं जो साइबर क्राइम को सिक्योर करते हैं, कॉमन सोशल नेटवर्किंग साइट्स कौन कौन सी हैं, अप्रोप्रिएट यूसेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स. दीज आर द मेन कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर. नाउ फर्स्टली इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर इज दैट कि बेटा टूडेज एज कैन नॉट बी इवन थॉट ऑफ विदाउट इंटरनेट. वी कांट थॉट अबाउट इंटरनेट. अभी हमें इंटरनेट चाहिए, मीन्स हम अगर फ्री बैठे हैं, अगर हमें स्टडी करनी है, हम कहीं बाहर जा रहे हैं, तो एवरी टाइम वी आर थिंकिंग अबाउट द इंटरनेट. वी कांट इमेजिन विदाउट द इंटरनेट. इवन इन द ड्रीम्स वी कांट बी इवन थॉट ऑफ विदाउट इंटरनेट. ऑल्दो इंटरनेट हैज़ मेड मैनी थिंग्स ईजियर, बहुत सी ईजियर थिंग्स हुई हैं, बट एट द सेम टाइम्स इट हैज़ पोसेस्ड मैनी सिक्योरिटी रिस्क्स टू इफ़ नॉट यूज इन अ प्रॉपर वे. अगर हम उसे प्रॉपर वे में यूज़ नहीं करेंगे तो इस लाइन में बहुत रिस्क भी हैं. बेटा इन द सेम वे कोई भी इन्वेंशन होती है, कोई भी अगर इन्वेंशन होगी तो उसके एडवांटेजेस तो होंगे ही, साथ में डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, राइट. सो इंटरनेट हैज़ नॉट ओनली प्रोवाइडेड सो मैनी फैसिलिटी टू अस बट ऑल्सो मेड टास्क रियली easy. At the other hand, if it is not used carefully, then it may be dangerous too. Therefore, it is required to know that what are the risks of using internet and what are the ethics of using internet. And in this chapter, we will learn all these in details. We will talk about possible risks or threats on internet and the safety measure to avoid them. Next is, what is cyber safety? But a cyber safety refers to the safe and responsible use of internet. safe and responsible use of internet. साइबर सेफ्टी क्या कहता है कि हमने सेफली और रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना है इंटरनेट टू एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड नॉट पॉजिंग थ्रेट टू एनीवंस एल्स इंफॉर्मेशन. और कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी, हमें सेफली से ही अपने डेटा को और इंटरनेट को यूज़ करना है. Okay, using internet with care and responsibility is called cyber safety so that we can keep our personal information safe. Okay, it involves gaining knowledge about possible threats to personal safety and security risk for information along with measure to prevent and counter them. Okay, हमें क्या करना है, हमें नॉलेज होनी चाहिए क्या क्या हमारे थ्रेट्स हो सकते हैं पर्सनल सेफ्टी को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, और कैसे हम उनको रोक सकते हैं. ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज सेफली ब्राउजिंग द वेब. बेटा दीज डे वर्किंग ऑन वेब हैज़ बिकम अनअवॉइडेबल एंड हमें इंटरनेट को ब्राउज करना ही करना है. एंड दस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द थ्रेट इट ऑफर्स इन मैनी वेज. बहुत से वेज होते हैं जिससे हमें थ्रेट्स मिल सकते हैं. ओके, लाइक व्हाट आर द पॉसिबल डेंजर्स, हाउ टू अवॉइड दिस, हाउ टू बिहेव व्हाइल यूजिंग वेब्स. दीज आर दी सेफली ब्राउजिंग नीड्स कि हमने कैसे टेक केयर करनी है अपने फैक्ट्स के साथ, कि हमने पॉसिबली डेंजर्स जो हैं डेंजर्स आ रही हैं हमारे पास साइबर को यूज़ करते हुए, कैसे हम उसको अवॉइड कर सकते हैं. ओके, additionally we should always remember that कि every site is not safe. remind it बेटा कि every site is not safe. कुछ sites illegal भी होती हैं. okay, whatever you are doing online can be viewed by others.
जो भी हम अपना काम करते हैं बेटा, हमारा जो सिस्टम पे अगर हम कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। उस आईपी एड्रेस के थ्रू कोई भी आपके ऑनलाइन पे जो भी हम वर्क करते हैं कैन बी व्यूड बाय अदर्स। वट एवर यू सी ऑनलाइन इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ट्रू। कोई भी अगर हम शॉपिंग कर रहे हैं, हमें जो भी हम शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ भी हमने मंगवाया, कई बार वो एज इट इज़ सेम नहीं आती। तो इन द सेम सेंस वट एवर यू सी ऑनलाइन इट इज़ नॉट नेसेसरी ट्रू। बिफोर गोइंग ऑनलाइन यू शुड मेक अरेंजमेंट्स फॉर योर कंप्यूटर सेफ्टी। गॉट इट बेटा? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आइडेंटिटी प्रोटेक्शन वाइल यूजिंग इंटरनेट। आइडेंटिटी प्रोटेक्शन वाइल यूजिंग इंटरनेट। बेटा, आइडेंटिटी थेफ्ट भी आपके पास एक टाइप का फ्रॉड है जो हमारे ऑनलाइन होता है। वी सर्फ द इंटरनेट फॉर ए वेराइटी ऑफ रीजंस। डिफरेंट हमारे पास रीजंस होते हैं नेट को यूज़ करने के लिए, लाइक फ्रॉम यूजिंग सोशल मीडिया, बाइंग एनीथिंग, सेलिंग गुड्स, to sending information. A lot of reasons are there. Okay, when we give out private data to business and other internet users, like we are filling the form or making payments online, so then we trust them to use the information for valid purposes. हम उनके ऊपर ट्रस्ट करके अपनी वैलिड इंफॉर्मेशंस को दे देते हैं। बट इन द सम केसेस दिस इज़ नॉट ऑलवेज द केस थ्रू, एंड फाइनेंशियल पर्सनल डाटा कैन बी यूज फॉर हार्मफुल रीजंस। समटाइम्स जो हम अपना डेटा होता है वो हैक हो सकता है, आइडेंटिटी को वो आपकी थेफ्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल द आइडेंटिटी थेफ्ट। ओके, सो व्हाट इज आइडेंटिटी थेफ्ट? Identity theft is a kind of fraud which involves using someone else's identity to steal money or gain other benefits. हम अगर कोई अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में डाल रहे हैं, कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, अगर कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालते हैं ना, तो जो हैकर्स होते हैं बेटा, जो हमारे कंप्यूटर को व्यू कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशंस हैं उनको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, सो जो हमारी आइडेंटिटी फ्रॉड है, ठीक है, आइडेंटिटी फ्रॉड इज़ व्हेन पर्सनल डिटेल्स हैव बीन एक्सेस्ड और स्टोलन आर यूज्ड टू कमिट फ्रॉड। फ्रॉड करने के लिए वो हमारी पर्सनल डेटा को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो वो क्या होती है, हमारी आइडेंटिटी थेफ्ट। ओके, ऑनलाइन आइडेंटिटी थेफ्ट refers to an act of stealing someone's personal information such as name, login detail, etc. and then posing as that person's online. posing होता है प्रॉब्लम, और वो क्या करते हैं, पर्सन को प्रॉब्लम पहुंचाते हैं। फ्रॉड होगा तो ऑब्वियसली पेन होगा, हर्ट होगा, राइट बेटा। देन जो आइडेंटिटी थेफ्ट है कैन टेक प्लेस इन मल्टीपल फॉर्म्स। मीन्स किस किस टाइप्स की आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकती है? फाइनेंशियल आइडेंटिटी थेफ्ट, व्हेन समवन यूजेस द स्टोलन आइडेंटिटी फॉर फाइनेंशियल गेन। फाइनेंशियली अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम वो क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियली आइडेंटिटी थेफ्ट। क्रिमिनल आइडेंटिटी थेफ्ट, when criminals use the stolen identity to avoid detection of their true identity। अपनी ट्रू आइडेंटिटी को वो छुपाने के लिए, हाइड करने के लिए वो किसी और की आइडेंटिटी यूज़ करता है। किस पर्पस से? किसी क्राइम करने के पर्पस से। ओके, द पर्सन whose identity is stolen for this purpose is actually a victim, but this identity theft poses him as a criminal। वो क्या माना जाएगा, क्रिमिनल होगा। फिर है मेडिकल आइडेंटिटी थेफ्ट, व्हेन समवन ट्राइज टू ऑब्टेन सम मेडिकल ड्रग्स और ट्रीटमेंट यूजिंग अ स्टोलन आइडेंटिटी। ओके बेटा, दीज आर द आइडेंटिटी प्रोटेक्शन बाय यूजिंग इंटरनेट। मीन्स हमें जो भी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, हमें बहुत सेफली से अपने डेटा को सिक्योर रखना है। ओके बेटा, अब ये जो प्रॉब्लम है इसको हम कैसे ओवरकम करेंगे? द मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन इज द प्राइवेट ब्राउजिंग और एनोनिमस ब्राउजिंग। ओके, अब ये क्या होते हैं बेटा? एनोनिमस ब्राउजिंग और प्राइवेट ब्राउजिंग क्या होते हैं, इनको हम बाद में पढ़ते हैं। पहले एक और हमारा टॉपिक आता है, मैनी वेज वेबसाइट ट्रैक यू। बेटा, वेन एवर यू विजिट अ वेबसाइट, योर वेब ब्राउजर मे रिवील योर लोकेशन वाया योर डिवाइस IP एड्रेस। ठीक है, आप वो कह रहा है मैनी वेज वेबसाइट्स ट्रैक यू। जब आप ओपन कर रहे हो वेबसाइट को, आपको वो ट्रैक कैसे करता है, कैसे ट्रैक करेगा?
Whenever you visit a website, किसी भी अगर वेबसाइट पर आप विजिट कर रहे हैं तो आपका जो ब्राउज़र है वो क्या करता है, आपकी लोकेशन को कहाँ सर्वर्स पर सेंड करता है, थ्रू अ IP एड्रेस. It can also provide your search and browsing history etc. ये क्या प्रोवाइड करता है, हमारे सर्चिंग को, जो हम सर्च कर रहे हैं, और ब्राउजिंग हिस्ट्री करता है, विच मे बी यूज बाय द थर्ड पार्टीज लाइक एडवर्टाइजर्स और क्रिमिनल्स. थर्ड पार्टीज कौन हो सकता है, या तो कोई आपने देखा होगा बेटा कि हमारे पास जो हम वेबसाइट्स को ब्राउज़ करते हैं कि समटाइम्स एड्स भी आती हैं, तो वो जो एडवर्टीज़र्स हैं वो भी हमारे क्या करते हैं, हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री को एक्सेस करते हैं, और क्रिमिनल्स भी. आपने देखा होगा बेटा कि अगर आप कोई भी वेबसाइट यूज़ कर रहे हो, कुछ भी सर्च कर रहे हो, सपोज़ एक हमने कहीं विज़िट करना है, टूरिस्ट पैलेस पे जा रहे हैं, हम डिफरेंट टूरिस्ट पैलेस देखते हैं, फिर आपके पास ऐसी ही एडवर्टाइजमेंट्स आने लग जाती हैं आपके पेजेस पर, है ना. तो वो क्या है बेटा कि आपके जो हमारा जो सर्चिंग है, जो ब्राउजिंग है हिस्ट्री है, ब्राउजिंग हिस्ट्री है, वो कहाँ जा रही है, थर्ड पार्टीज़ के पास. अगर थर्ड पार्टीज़ के पास जा रही है, एडवर्टीज़र्स के पास जा रही है, और वो हमें सेम डाटा की एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं जहाँ हमारा इंटरेस्ट हो, ओके, तो क्रिमिनल भी ऐसे काम कर सकते हैं. तो इन दीज वेज वेबसाइट ट्रैक यू. ओके, ट्रैकिंग इज जनरली यूज्ड बाय एडवर्टाइजिंग नेटवर्क्स टू बिल्ड अप डिटेल्स प्रोफाइल फॉर पिन पॉइंट एड टारगेटिंग. अपनी एड टारगेटिंग के लिए वो हमारे डिटेल्स को एक्सेस करते हैं. ओके, देन दिस इंफॉर्मेशन इज कंपाइल्ड थ्रू योर वेब यूसेज पैटर्न्स एंड विच वेबसाइट्स जनरली यूज फॉर ट्रैकिंग यू. क्या कह रहा है, जो टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हम कंपाइल कर रहे हैं अपने वेब पेजेस पर, अपने जो भी हमारा पैटर्न है, जो भी हमारी थिंकिंग है, जो हम सर्च आउट कर रहे हैं, वो कौन ट्रैक करता है, जनरली या तो एडवर्टाइजर्स होते हैं या क्रिमिनल्स होते हैं. ओके, नाउ हम कैसे कैसे कौन कौन से वेज हो सकते हैं जब हम ट्रैक कर कोई भी अपनी वेबसाइट के थ्रू हमें ट्रैक कर सकता है. द फर्स्ट इज IP एड्रेस. IP address. IP address is a unique address of your device when you connect to the internet. It is likely that your computer share your IP address with other network devices in your house or office. Okay, from your IP address, a website can determine your rough geographical location. अगर मैंने अपने IP एड्रेस मैंने यूज़ किया है, IP एड्रेस हमेशा यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है. उस यूनिक एड्रेस के थ्रू वो हमारी कौन सी लोकेशन को रेफ़र कर सकते हैं, जियोग्राफिकल लोकेशन हमारी ट्रैक कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज कुकीज़ एंड ट्रैकिंग स्क्रिप्ट्स. बेटा कुकीज़ आर द स्मॉल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन वेबसाइट दैट कैन स्टोर इन योर ब्राउजर्स. आप कोई वेबसाइट सर्च करते हो, ठीक है, तो उसमें कई बार आ जाता है कि एक्सेप्ट द कुकीज़, ठीक है. अब वो क्या है कि अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वेबसाइट दैट कैन स्टोर इन योर ब्राउज़र. They have a plenty of legitimate uses like when you sign into your online banking website. अगर आपने कोई वेबसाइट ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट पर साइन इन किया है तो कुकी रिमेंबर्स योर लॉगिन इन्फॉर्मेशन. जैसे हमारे ID है, पासवर्ड्स है, उसको क्या करेगा, सेव कर लेगा. When you change a setting on a website, a cookie store that setting so that it can access across page, load and session. मीन्स अगर आप सपोज करो जूम कर रहे हो अपने पेज को, ठीक है, अगर हमने जूम किया है तो वो आपके सिर्फ एक ही पेज के साथ नहीं, जब भी हम किसी और पेज को भी ओपन करेंगे तो वो जो हमने सेटिंग चेंज की है वो वहाँ पर भी रिफ्लेक्ट करेगा. ओके, क्यों, बिकॉज द कुकीज आर स्टोर्ड. ओके, नाउ कुकीज़ कैन बी further divided into two parts, first party cookies and third party cookies. फर्स्ट पार्टी कुकीज़ में क्या है कि इट कैन स्टोर योर ओन लॉगिन ID, पासवर्ड एंड ऑटोफिल इंफॉर्मेशन, ठीक है. एंड थर्ड पार्टी कुकीज़ में क्या होगा, दीज आर द कुकीज़ दैट वेबसाइट स्टोर टू नो अबाउट योर सर्च हिस्ट्री एंड वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री. किस किस को करेगा, आपने जो सर्च किया उसकी हिस्ट्री को, और जो भी आप ब्राउज कर रहे हो उसकी हिस्ट्री को ये क्या करता है, सेव करता है. किस लिए, फॉर द एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए. गॉट इट. नेक्स्ट है HTTP रेफर. थर्ड पॉइंट है इसी का. HTTP रेफर क्या है, HTTP की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रोटोकॉल. When you click a link on your browser, loads the web page, link to it and tells the website here you came from
इट इज़ कॉल्ड HTTP रेफर। अगर कोई आपने एक वेबसाइट ओपन की हुई है, वहाँ पर कोई लिंक आ गया, आपने उसे क्लिक किया, आपने फिर नेक्स्ट पेज ब्राउज़ कर दिया, तो वो क्या कह रहा है कि जिस पेज से आप आए हो तो उस पेज का क्या होगा, रेफरेंस होगा, दैट इज़ कॉल्ड HTTP रेफरेंस। ओके, गॉट इट बेटा। नेक्स्ट इज सुपर कुकीज़। नेक्स्ट इज सुपर कुकीज़। Super cookies are also like simple cookies, but they are persistent cookies, means they come back even after you delete them. अगर आप उसे डिलीट भी कर दोगे वो वापस आ जाएगा, ठीक है। वाई? बिकॉज जो सुपर कुकीज़ है ये स्टोर करती है मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ डाटा, ठीक है। अगर आपने एक डाटा को स्टोर किया, जो उसने कॉपीज़ बना रखी है, वहाँ से दोबारा वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। दीज आर द सुपर कुकीज़ व्हेन अ cookies, but they came back even after you delete them. ओके बेटा। नेक्स्ट है इसी का फिफ्थ पार्ट, यूज़र एजेंट। योर ब्राउज़र आल्सो सेंड्स अ यूज़र एजेंट एवरी टाइम you connect to a website. This tell website your browser and operating system providing another piece of data that can be stored and used to target ads. क्या करते हैं यूज़र एजेंट? वही सेम जो हमने अपना वेबसाइट्स को ब्राउज़ किया है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हमारे जो डेटा का पीस ऑफ डेटा क्या है, उन्हें क्या करेगा, स्टोर करेगा। किस पर्पज़ के लिए? एड्स के पर्पज़ के लिए, टू टारगेट्स द एड। बेटा ऑल द अबव थिंग्स लीक योर आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो सॉल्यूशन क्या है उसका, हम कैसे बच सकते हैं? वी कैन यूज़ द प्राइवेट ब्राउजिंग और anonymous browsing. Now firstly, what is anonymous browsing? Anonymous browser क्या है? Anonymous browser allow user to view website without revealing personal information of users like their IP address, machine type और location. इस चीज़ को हाइड करने के लिए हम कौन से ब्राउजिंग्स करते हैं? एनोनिमस ब्राउज़र, ठीक है। ये कौन यूज़ कर सकता है? स्पेशली गवर्नमेंट्स, जर्नलिस्ट और अदर सिक्योरिटी जो सर्फर्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए नहीं है। हम कौन सी यूज़ करते हैं बेटा? प्राइवेट ब्राउजिंग, ठीक है। देयर आर द अदर वेज टू यूज़ द इंटरनेट विदाउट रिवीलिंग योर सर्च हिस्ट्री एंड शेयरिंग योर डाटा। देयर आर 3 पॉइंट्स। फर्स्ट इज इगोनिटो ब्राउजिंग। इग्नोटिक ब्राउजिंग क्या करता है कि ये आपके ओपन अप अ वर्जन ऑफ द ब्राउज़र दैट विल नॉट ट्रैक योर एक्टिविटी। ये आपकी एक्टिविटी को ट्रैक नहीं करता। इट इज़ पर्टिकुलर यूजफुल इफ़ यू आर एंटरिंग सेंसिटिव डाटा लाइक बैंक डिटेल्स इनटू द ब्राउज़र, ओके। एज ब्राउज़र में हमने एंटर किया, ठीक है, तो ये उसे क्या करेगी? ट्रैक नहीं करेगी हमारे IP एड्रेस को। तो हम किस में वर्क करेंगे? प्राइवेट ब्राउजिंग में। ये हमारी एक्टिविटी को ट्रैक नहीं करता। ना ही हम जो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं, सपोज कुछ भी हमने सर्चिंग की है, उसको ट्रैक नहीं करेगा, ओके। ये कौन से सर्च इंजन में आपको मिलेगा? डक डक गो। दिस इज़ अ ब्राउज़र। इन दिस ब्राउज़र वी कैन यूज़ द प्राइवेट ब्राउज़र। बेटा मोजिला में भी आजकल आप देखेंगे, मोजिला फायरफॉक्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी सेटिंग में देखेंगे तो आप प्राइवेट ब्राउजिंग यूज़ कर सकते हैं उसमें भी। सेकेंड इज़ प्रॉक्सी। प्रॉक्सी क्या है? इट वर्क्स बाय लाइक एज अ मिडल मैन बिटवीन योर कंप्यूटर एंड द वेबसाइट। कुछ वेबसाइट्स पर कुछ हमारी जो वेबसाइट्स होती हैं वो बैन होती हैं। समटाइम्स स्कूल्स कॉलेजेस में क्या करते हैं, हम जैसे फेसबुक है या जो भी चैटिंग्स आईडी हैं उनको बैन कर देते हैं। वो वेबसाइट हम ओपन ही नहीं कर सकते। उनको कैसे ओपन कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ प्रॉक्सी, ओके। नेक्स्ट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है बेटा? ये एक ऐसा मेथड है कि हम वी कैन यूज़ टू ऐड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी टू प्राइवेट एंड पब्लिक नेटवर्क। जो हमारी प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क है उस पर हम क्या करेंगे? सिक्योर कर सकते हैं अपने डेटा को। बेटा इन द प्राइवेट प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस, जैसे रेलवे स्टेशंस हैं, बस स्टैंड है, मेट्रो सिटीज़ में, यहाँ वाईफाई और हॉटस्पॉट्स, जो वाईफाई हॉटस्पॉट्स हैं इजीली से अवेलेबल होते हैं, फ्री होते हैं। हम वहाँ क्या करते हैं? अपने डाटा को एक्सेस करने लग जाते हैं और वो पब्लिक है, ठीक है। तो हमें उसमें क्या करना चाहिए? अपना जो प्राइवेट डेटा है, आप सिंपली कुछ भी सर्च कर लीजिए, दैट्स ओके, बट जो हमारी आइडेंटिटी है, हमारी इंफॉर्मेशंस हैं, लाइक ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं हम, बैंक की ट्रांजैक्शन,
आप उस जगह पे नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे डेटा को क्या करेगा, ट्रैक कर लेगा, स्टोर कर लेगा। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है कि इट इंश्योर्स दैट ओनली ऑथराइज्ड यूज़र, ऑथराइज्ड मीन्स क्या होता है बेटा, जिनको पावर हो, ठीक है, ऑथराइज्ड यूज़र गेट एक्सेस टू सेंसिटिव एंड प्रोटेक्टेड डाटा, जिनको पावर मिली हुई है, जिनको ऑथराइजेशन मिली हुई है कि उस डेटा को यूज़ करने की। ओके, सपोज अगर हमने कोई हमारे पास डेटा है, उसको हमने लॉक कर दिया है फाइल को विद द हेल्प ऑफ द पासवर्ड, वो कौन एक्सेस कर सकता है, जिसको पासवर्ड पता होगा, तो वो ऑथराइज्ड पर्सन हो जाता है। ओके बेटा, इंटरनेट इज़ अ पब्लिक प्लेटफॉर्म मोस्टली। ओके, द साइट्स यू विजिट, द थिंग्स यू सर्च ऑन इट, द पोस्ट दैट यू पुट ऑन द सोशल नेटवर्किंग साइट्स, all are visible to the public, but there must be some information like your credit history or bank details, your mail, etc., which you don't want to make public. You have to be a confidential these data. Okay, so the confidential क्या हो जाता है कि ये इंश्योर करता है कि only authorized person get use the protected data. Next is प्रैक्टिसेस टू इंश्योर कॉन्फिडेंशली ऑफ इंफॉर्मेशन। हम हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको कॉन्फिडेंशियल कैसे रख सकते हैं, देयर आर सम वेज। ओके, द फर्स्ट वे इज यूज़र फायरवॉल, यूज़ फायरवॉल वेयर एवर पॉसिबल। बेटा, फायरवॉल एक हम यूज़ कर सकते हैं, एक वॉल बिटवीन योर कंप्यूटर और जो इलीगल पैकेट्स हैं उनके बीच में। फायरवॉल इज़ अ प्रोग्राम that monitors all communications and trap करेगा all illegal packets. Okay, got it बेटा, आपके सिस्टम सिक्योर्ड हैं, only authentic user can connect it. Firewall is very good solution for this कि आपका डेटा को ऑथेंटिक यूज़र ही कनेक्ट कर सके। तो आप फायरवॉल क्या करता है, फायरवॉल एक ऐसा प्रोग्राम है दैट मॉनिटर्स ऑल कम्युनिकेशंस एंड ट्रैप्ड ऑल इलीगल को हम इलेक्ट भी कहेंगे, इलेक्ट पैकेट्स। ओके, मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स नाउ दिस डे कम विद द फायरवॉल प्री इंस्टॉल्ड, पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं। हाउएवर सम सच एज द विंडोज फायरवॉल ओनली ब्लॉक सस्पेक्ट इनकमिंग कम्युनिकेशंस, लीविंग कम्प्लीटली ओपन एक्सेस टू द इंटरनेट फ्रॉम योर मशीन। जो भी उसको सस्पेक्टेड आपकी इनकमिंग कम्युनिकेशन लगेगी उसको वो क्या कर देगा, कम्प्लीटली अनएक्सेस करेगा कि हम उसे ओपन नहीं कर सकते। ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है सस्पेक्ट इनकमिंग एंड आउटगोइंग कम्युनिकेशन एंड ट्रैप्स द लीगल वंस। सेकेंड प्रैक्टिस क्या है, कंट्रोल ब्राउज़र सेटिंग्स टू ब्लॉक ट्रैकिंग। हमें अपने ब्राउज़र की सेटिंग्स को क्या करना है, मिनिमाइज करना है ताकि हम अपने ट्रैकिंग को ब्लॉक कर सकें। बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि हमारी जो वेबसाइट्स हैं दे कैन ट्रैक योर सर्फिंग ऑन दिस साइट बाय आईपी एड्रेस एंड थ्रू दिस आईपी एड्रेस रिलेटेड सिस्टम इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग सिस्टम नेम, आपका इंटरनेट नेटवर्क एड्रेस, ऑल आइडेंटिटीज़ वो क्या करेगा, आपके स्टोर कर लेगा, सो दैट वी कैन कंट्रोल आवर ब्राउजिंग settings to minimize these threats. Okay, you can turn your default browser settings to exclude cookie, especially third parties cookies. हमें क्या करना है, जो हमारी ब्राउजिंग की सेटिंग है डिफ़ॉल्ट में जाकर उसको कुकीज़ को हमने क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। थर्ड है ब्राउज प्राइवेटली वेयर एवर पॉसिबल। जहाँ पर भी पॉसिबल हो बेटा आपको प्राइवेटली ही डेटा को फॉलो करना है, सर्च करना है। To avoid the tracking by websites, you should try to browse internet privately where possible. This way, website would not be able to store cookies on your computer, which give information about your search pattern or search history or your identity. Okay. Fourth point is be careful while posting on the internet. बेटा जो भी आप पोस्ट कर रहे हो इंटरनेट पर, बी केयरफुल। बेटा यू नो दैट कि जो भी हम पोस्ट करते हैं वो पब्लिक हो जाता है सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर। आप लोग फेसबुक यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, देखा ना, जो भी हम पोस्ट करेंगे वट एवर यू आर पोस्टिंग एनी थिंग दैट इज़ अ पब्लिक ऑन इंटरनेट, राइट। तो यू नेवर पोस्ट योर क्रूशियल इंफॉर्मेशन
आपको पोस्ट नहीं करनी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन, जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, लाइक योर पर्सनल डिटेल्स, ओके, your mobile number, your address, bank details, credit cards. Don't public post on the public. Okay. फिफ्थ पॉइंट आता है बेटा, एंश्योर सेफ साइट्स वाइल एंटरिंग क्रूशियल इंफॉर्मेशन। क्या करना है, जो भी हम साइट को ओपन कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए। समटाइम यू हैव नीड टू प्रोवाइड योर क्रूशियल इंफॉर्मेशन सच एज योर बैंक डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, बैंक डिटेल्स। तो उन्हें इंश्योर करने के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया कि आप प्राइवेटली वर्क करो, फायरफॉल यूज़ करो, बट सपोज करो आपके ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही, तो हम कौन से और तरीके अपना सकते हैं और कौन से केसेस हो सकते हैं कि वी कैन अश्योर दिस थिंग कि हम सेफ हैं। तो फर्स्ट इज दैट टाइप द URL ऑफ द वेबसाइट इन द एड्रेस बार ऑफ द ब्राउज़र ऑन योर ओन। ब्राउज़र क्या है बेटा, इंटरनेट को सर्च करने के लिए, जैसे गूगल क्रोम है, आप लोग यूज़ करते हो ना सर्चिंग के लिए, गूगल क्रोम है, आपके पास मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ठीक है, और एड्रेस बार क्या होता है, जहाँ हम राइट करते हैं, आपने देखा होगा आप राइट करते हो ना google.com, जहाँ हम राइट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द एड्रेस बार। ओके, तो वो कह रहा है जब भी आपको कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन करना हो, अभी मैंने बताया कि एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, HTTP रेफर्स, वो हमें काम नहीं करना। क्यों, वो हमारे डेटा को लॉस करता है। तो वो कह रहा है कि आप एड्रेस बार पे जाइए और वहाँ टाइप कीजिए अपना URL, जो भी आपने अपनी वेबसाइट को सर्च करना है। Ensure that address contain HTTP and a padlock sign, जहाँ पर आपने अपना एड्रेस राइट किया है वो क्या हो, लॉक पैड साइन हो। कैसा बेटा, देखो ये पिक्चर आपके पास, दिस इज द साइन ऑफ लॉक पैड। ठीक है, ये आपका सिक्योर बताता है। यहाँ समटाइम आप यहाँ तो लॉक देखेंगे, लॉक बना होगा और साथ में लिखा होगा सिक्योर। ओके, अगर HTTP लिखा हुआ है तो HTTP के साथ आपके ये लॉक साइन या लॉक पैड का साइन होना चाहिए, या फिर HTTPS लिखा होना चाहिए। ठीक है, अगर S लिखा हुआ होगा तो दैट इज योर सिक्योर कनेक्शन। ओके, नेक्स्ट 6 पॉइंट है, केयरफुली हैंडल ईमेल्स। बेटा ईमेल के थ्रू भी आपके पास बहुत सी एक्टिविटीज़ ऐसे होती है जो हमारे इंफॉर्मेशन को ट्रैक कर लेती हैं। While opening an email, make sure that you know the sender. जिसने भी आपके पास ईमेल सेंड की है वो आपके का नोन होना चाहिए। अगर अननोन ने भेजी है सो डोंट ओपन दैट ईमेल। इफ़ बाई चांसली एक्सीडेंटली दैट ईमेल और मैसेज ओपन, देन मेक श्योर दैट डोंट ओपन द अटैचमेंट इन द ईमेल। जो भी इस ईमेल में आपकी कोई अटैचमेंट आई होगी और वो भी अननोन ईमेल आई होगी तो उसे ओपन नहीं करना आपको। ठीक है, नेक्स्ट 7th है, डोंट गिव सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑन वायरलेस नेटवर्क। अभी मैं जैसे बता रही थी कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर आपके पास वाईफाई कनेक्शंस अवेलेबल होते हैं, वहाँ पर आपने अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को नहीं शेयर करना, क्योंकि वो क्या होता है, एक पब्लिकली डोमेन के लिए होता है और वहाँ से आपके जो डेटा को ईजिली से स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट 8th पॉइंट है, अवॉइड यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर्स। बेटा पब्लिकली जो कंप्यूटर्स हैं, जो साइबर कैफ़े में हम जाके यूज़ कर सकते हैं, अवॉइड करो उन्हें यूज़ करने के लिए। ठीक है, ऑलवेज ट्राई नॉट टू यूज़ द पब्लिक कंप्यूटर, स्पेशली इफ़ यू हैव टू डील विद योर क्रूशियल डाटा। ठीक है, बट इफ़ देयर इज़ एनी नीड टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर, देन मेक श्योर द फॉलोइंग थिंग्स। ये आपको थिंग्स को माइंड में रखना है जब आप पब्लिकली अपने कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, ब्राउज प्राइवेटली फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या करना, अपने सेटिंग को जो आपने सपोज जो भी ब्राउज़र यूज़ करना है उसको कैसा ओपन करना है, प्राइवेटली। डोंट सेव योर लॉगिन इन्फॉर्मेशन, हमेशा वो सेव करने के लिए मांगते हैं ना, तो डोंट सेव योर लॉगिन इन्फॉर्मेशन। नेवर सेव पासवर्ड वाइल वर्किंग ऑन अ पब्लिक कंप्यूटर। अवॉइड एंटरिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑन अ पब्लिक कंप्यूटर। डोंट लीव द कंप्यूटर अनअटेंडेड विद सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन, कि आपने अपना लॉगिन आईडी वगैरह ऑन करके वहाँ से उठ के कहीं और चले गए। डोंट डू लाइक दैट। ओके, डोंट लीव द कंप्यूटर अनअटेंडेड विद सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। डिसेबल द फीचर दैट स्टोर पासवर्ड।
properly log out before you leave the computer, and erase history and traces of your work. Means history clear करो और cookies को clear करो. Okay बेटा, these all are the confidential practices to ensure confidential of information, कि अपने information को confidential कैसे रख सकते हैं. These are the 8 best practices that you can ensure confidentially your data. I hope you understand up to here beta. Revise it carefully. Thank you.